नमस्कार, मैं हर्षद तिवारी। अब है न्यूज के 28 मार्च सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शिक्षक वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का पर्चा लीक होने का आरोप लगाते हुए प्रतियोगियों ने सीएम के नाम का ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा। दरअसल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हॉल में ही आयोजित की गई। आरोप है कि इसका पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह पर्चा कई लोगों तक पहुंचा। ऐसे में अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में है। इस घटना का विरोध करते हुए परीक्षार्थियों ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर के प्रतिनिधि को सौंपा। इसमें पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई। प्रतियोगियों ने बताया कि शिक्षक वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने की जानकारी दी है। पीईबी में होने वाले घोटाले की जाँच करने की मांग की गयी। आज हमने माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी के नाम जो वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम हुई है, जिसमें जो पेपर लीक हुआ है, जो स्क्रीनशॉट सब जगह वायरल हो रहा है वर्ग 3 की एग्ज़ाम का, उसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। जो ठेके कंपनी जो पीईबी चल रही है, जिसमें लगातार घोटाले हो रहे हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हमने माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। सिटी ट्रेड यूनियन के बैनर तले और महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण के मुद्दे पर 2 दिनी हड़ताल सोमवार से शुरू हो गई। इस दौरान टावर चौक से रैली निकाली गई और सभा कर सरकारी नीतियों की आलोचना की गई। दरअसल महंगाई पर रोक लगाने, बढ़ती बेरोजगारी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, न्यूनतम वेतन लागू करने, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, एलआईसी के आईपीओ पर रोक लगाने के मुद्दे तमाम ट्रेड यूनियनों ने 2 दिनी हड़ताल का ऐलान किया है। इसी कड़ी में सोमवार से हड़ताल शुरू हुई और यह मंगलवार तक चलेगी। हड़ताल के पहले दिन टावर चौक से रैली निकाली गई। शहीद पार्क मुंगी चौराहा होते हुए रैली फिर से टावर चौक पहुंची। यहां सभा आयोजित की गई। हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार की शाम टावर चौक पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस हड़ताल के अंदर हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, महंगाई पर रोक लगाओ, बेरोजगारों को काम दो। जिस तरह से भारत सरकार सार्वजनिक उद्योग को बर्बाद करने के पीछे पड़ी हुई है, बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। एलआईसी जो एक पूरे देश का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है, उसको बर्बाद करने की साजिश के अनुसार उसका आईपीओ ला रही है। उसके विरोध में हम ये हड़ताल कर रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम 2 दिन की राष्ट्रव्यापी की हड़ताल है, जिसके अंदर ये हमारी 21वीं हड़ताल होने जा रही है। और आज देश के अंदर पूरे 25 करोड़ लोग इस हड़ताल के अंदर पूरे देश में शामिल हैं। 450 बेड के चरक अस्पताल और माधवनगर अस्पताल में 15 जुलाई 2018 से ई अस्पताल शुरू करने की घोषणा 4 साल बाद भी कागजों से बाहर नहीं निकल सकी है। ई अस्पताल की घोषणा करते समय दावा किया था कि 1 क्लिक पर मरीजों को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट व चिकित्सा संबंधी सेवाएं मिल जाएंगी। मरीज खुद ही अपना हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भी ऑनलाइन देख सकेंगे। उन्हें इलाज के लिए प्रिस्क्रिप्शन व जांच रिपोर्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुविधा शुरू होने के 4 साल बाद भी मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। जिला अस्पताल में केवल मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है, बाकी की सुविधाएं सिर्फ कागजों में चल रही हैं। तकनीकी कमियों की वजह से मरीजों की हेल्थ प्रोफाइल सामने नहीं आ रही है। ऐसे में दूसरी बार इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के संबंध में डॉक्टर्स को फिर से ABCD करना पड़ रही है। मरीजों को भी ऑनलाइन पता नहीं चल पा रहा है कि अस्पताल में कितने मरीज भर्ती हैं, अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं, दवाई वितरण केंद्र में कितने प्रकार की और कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ऐसे में मरीजों को अस्पताल के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। दरअसल ई अस्पताल योजना में मरीजों को OPD पर्ची बनवाने पर बार कोड दिया जाना था, ताकि दूसरी बार मरीज को अस्पताल आने पर पहले वाला पर्चा लाने की आवश्यकता नहीं हो। डॉक्टर के मोबाइल पर बार कोड डालते ही मरीज की डिटेल स्क्रीन पर आ जाती और मरीज की पूर्व की बीमारी और जांच के बारे में पता चल जाता। इससे मरीज को बार बार जांच नहीं करवाना पड़ती और बार कोड से मरीज खुद भी बीमारी, जांच आदि सहित अन्य प्रकार की डिटेल ऑनलाइन देख लेता। ऐसे में मरीजों को इलाज करवाने में आसानी होती और समय की बचत भी होती। अस्पताल में भी पेपरलेस वर्क होता। अस्पतालों के स्टाफ को ई अस्पताल की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसमें उन्हें ऑनलाइन की जाने वाली जानकारी, रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ में डाटा एंट्री आदि के बारे में विशेषज्ञ ट्रेनिंग दे चुके हैं। बावजूद इसके ये ट्रेनिंग मरीजों के काम नहीं आ रही है। दरअसल मरीजों को ये सुविधा कुछ कारणों के चलते नहीं मिल सकी। इसमें सबसे बड़ी जरूरत तकनीकी संसाधन और अमले की थी।
जिला अस्पताल के अधिकारियों की अरुचि के कारण भी ये सुविधा आगे नहीं बढ़ सकी। डॉक्टर और स्टाफ की कमी से भी ई अस्पताल का कार्य प्रभावित हो रहा है। आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि ई अस्पताल का काम चरणबद्ध चल रहा है। 1-2 सप्ताह में स्टाफ उपलब्ध हो जाएगा, जब ई अस्पताल सेवा सुचारू हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा जिला ही नहीं, प्रदेश के जितने भी जिले वाले हॉस्पिटल हैं उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ई हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रोसीजर किया है और इस कड़ी में हम लोग एक स्टेप ले रहे हैं। हालांकि प्रोसेस हमारा थोड़ा सा डिले चल रहा है, प्रोसेस हमारा थोड़ा सा स्लो चल रहा है। उसके लिए अभी हमने वरिष्ठ अधिकारियों से, हमारे आदरणीय सिविल सर्जन सर, CMHO सर और JD सर से भी डिस्कशन किया है और निकट 1-2 सप्ताह के अंदर ही हमें कुछ स्टाफ भी प्रोवाइड होंगे, जिससे हमारा ई हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलेगा और इससे जन जन को बहुत लाभ होगा। जो भी जन अगर इस ज़िले से दूसरे ज़िले में भी अगर जाते हैं और अगर वो बार कोड देंगे तो उससे उनकी हिस्ट्री वगैरह भी पूरी मालूम चल जाएगी। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। केडी गेट की शराब दुकान हटाने को लेकर रहवासियों और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने केडी गेट से कलाली तक कैंडल मार्च निकाला। कलाली पर शराब पीने आए बदमाशों को फूल देकर यहां न आने का अनुरोध किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। मोहम्मद मुख्तियार कुरैशी ने बताया कि रहवासियों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठन कलाली को लेकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन में मध्य प्रदेश कुरैशियान जमात, कुरैशी समाज, मालवीय समाज, मिरासी समाज, भिश्ती समाज, प्रजापत समाज, बोहरा समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। कुरैशी ने बताया तत्कालीन कलेक्टर संकेत भोंडवे ने 2017 में कलाली बंद करने का आदेश दिया था। 1 सप्ताह तक यह कलाली बंद भी रही, लेकिन बाद में फिर रिहायशी इलाके में यह शराब दुकान चालू कर दी गई। अधिकारी कलाली हटाने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वार्ड 13 के रहवासियों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। रहवासियों ने कहा कि शराब दुकान हटाने के लिए उग्र प्रदर्शन करना पड़ा तो वह भी करेंगे। पूरा क्षेत्र रहवासी क्षेत्र है, आसपास मंदिर है, मस्जिद है, जमात खाना और मजदूर वर्ग की बस्ती है। 1 अप्रैल से रमजान शुरू होगा और ऐसे में लोगों को शराब दुकान के सामने से निकलना पड़ेगा। और अब खबरें दे दनादन। मंगलनाथ क्षेत्र में फ्रीगंज व्यापारी महासंघ का होली मिलन समारोह रविवार को धूमधाम से मनाया गया। अतिथि ADM संतोष टेगोर तथा SS हॉस्पिटल के संचालक सुशील कुमार गुप्ता थे। अतिथियों का स्वागत राजेश अग्रवाल, राजकुमार परसवानी, अजय भालिया, आनंद पोरवाल, अनिल राठौर, मनीष सोनी ने किया। इस दौरान ADM ने व्यापारियों को पूरा सहयोग देने का वादा किया। उज्जैन की साहित्यकार डॉक्टर इशरत नाहिद का चयन उर्दू अकादमी ने अखिल भारतीय पुरस्कार के लिए किया है। उर्दू अकादमी का राष्ट्रीय अलंकरण प्राप्त करने वाले नाहिद उज्जैन की पहली साहित्यकार हैं। फिलहाल वह मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी लखनऊ में पदस्थ हैं। आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में सोमवार से महानाट्य विक्रमादित्य का मंचन किया जाएगा। अगले 3 दिन तक रोजाना 8:30 बजे से यह आयोजन होगा। महानाट्य में 250 से ज्यादा कलाकार भाग लेंगे। मध्य प्रदेश हम्माल श्रमिक संगठन के आह्वान पर कृषि उपज मंडी समिति में प्रस्तावित हम्माल श्रमिकों की हड़ताल वापस होगी। यह हड़ताल सोमवार से शुरू होने वाली थी। स्वामी लीला शाह जयंती पर गीता कॉलोनी स्थित लीला शाह धाम में धार्मिक गीत गूंजे। 700 से अधिक महिलाओं ने कार्यक्रम में सहभागिता की। गोधरा की भजन मंडली के कलाकारों ने स्वामी जी के गीतों की प्रस्तुति दी तो महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान 100 समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। LED लाइट्स, LED पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है LED फ्लड लाइट, LED स्ट्रीट लाइट, LED पावर लाइट, LED सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन।
Wholesale and retail rates are available for all electrical goods. Galaxy Square, C6 Pandit Dindayal Complex, Savi Road, Ujjain. Contact 9752843852. तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।